बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। ओपी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक चाइल्ड क्लास से एक न्यू चाइल्ड क्लास को डिराइव करते थे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग एक ड्राइव क्लास जो होती है उसमें इनहेरिट करते हैं मल्टीपल बेस क्लासेस को और मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को। मीन कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास जो होती है उसमें मल्टीपल पेरेंट्स क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें एक चाइल्ड क्लास है और ये चाइल्ड क्लास हमारी ड्राइव हुई है पेरेंट क्लास 1 से और पेरेंट क्लास 2 से। इसको बोलते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि एक ही चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा हमारे पास पेरेंट्स हों तो हम लोग उसको बोलते हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, डेव एक्सप्रेस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट क्लास जो है उसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाई, क्लास को MCS का नाम दिया और एक प्राइवेट मेंबर लिया X के नाम से, और पब्लिक एक हम लोगों ने क्लास बनाई इनपुट के नाम से, इनपुट का फंक्शन बनाया इसमें पब्लिक, और एक हमने वाइड आउटपुट का फंक्शन बनाया। इसके बाद हम लोग एक सेकंड क्लास बनाएंगे और इस सेकंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास होगी, इसके बाद एक थर्ड क्लास बनाएंगे जिसको हम लोग इनहेरिट करेंगे मल्टीपल बेस क्लासेस को। तो सेकंड क्लास यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं कि हम लोगों ने सेकंड क्लास राइट की BSCS के नाम से और प्राइवेट लिखा, साथ हम लोगों ने y के नाम से इंटीजर लिया और पब्लिक फंक्शन बनाया, एक इनपुट 1 के नाम से एक शो के नाम से। चूंकि हम लोगों ने सेम नाम से फंक्शन नहीं बनाए, जैसा कि इनपुट और आउटपुट के फंक्शन हमारी MCS की क्लास में पड़े हुए हैं, और हम लोगों ने BSCS में हम लोगों ने इनपुट 1 के नाम से और वाइड शो के नाम से फंक्शन बनाए हैं। इसके बाद अब हम लोग जो थर्ड क्लास बनाएंगे वो ऊपर जो हमने क्लासेस बनाई है एक MCS के नाम से और एक BSCS के नाम से, इन दोनों के हम लोग इनहेरिट करेंगे एक थर्ड क्लास में। तो इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। देखें हम लोग अब थर्ड क्लास बनाने लगे हैं। ये थर्ड क्लास बनाई और इस थर्ड क्लास में हम लोगों ने क्या किया, BCS का नाम दिया और साथ पब्लिक MCS, एक पेरेंट क्लास ये लिखी, साथ दूसरी पेरेंट क्लास लिखी पब्लिक BSCS, जो ऊपर हम दो क्लासेस को बना चुके हैं। इसमें हमने जी को लिया और इसमें हम लोगों ने MCS का जो इनपुट फंक्शन था और BSCS पेरेंट जो क्लास है उसका जो इनपुट 1 के नाम से फंक्शन था हम लोगों ने उनको इनहेरिट कर लिया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए। इसके बाद हम लोगों ने वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाया और इसमें जो आउटपुट का फंक्शन था MCS क्लास में उसको इनहेरिट किया और BSCS की क्लास का जो शो फंक्शन था उसको हम लोगों ने इनहेरिट किया। इट मीन कि हम लोगों ने ये जो थर्ड क्लास बनाई है इसमें हमारे पास टू पेरेंट्स हैं। इस ड्राइव क्लास के ये जो BCS नाम है क्लास का, इसके टू पेरेंट्स हैं, एक MCS वाली क्लास, एक दूसरी BSCS। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने यहाँ पे कि ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है इसमें BCS जो थर्ड क्लास थी हमारी उसको BCS के नाम से ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट 1 का नाम दिया और ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट और ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले। इसके दोनों जो फंक्शंस थे हमारे पास, एक डिस्प्ले का फंक्शन और दूसरा हमारे पास जो गेट का फंक्शन था, इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जो पेरेंट क्लासेस के फंक्शंस हैं उसको थर्ड क्लास में हम लोग यूज कर सकेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये हम लोगों ने पब्लिक करके उनको इनहेरिट किया हुआ है। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, कोई एरर तो नहीं आता। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे हम लोग इसको कोई भी वैल्यू दे के शो करवा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने दोनों क्लासेस के जो भी फंक्शंस थे उनको थर्ड क्लास में यूज कर लिया। ये थी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे पास एम्बिगिटी का। एम्बिगिटी क्या होती है, ये जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग जो फंक्शंस बनाते हैं, अगर हम सेम नाम से फंक्शंस बना दें पेरेंट क्लासेस की जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो कंपाइलर होगा वो डिटरमाइन नहीं कर सकेगा कि किस हमने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। इसको बोलते हैं एम्बिगिटी प्रॉब्लम, कि जब सेम नाम से हम लोग फंक्शन बना दें। यहाँ पे देखें, अगर हम लोगों ने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज की है, अब देखें फर्स्ट क्लास में हमारे पास इनपुट और आउटपुट के नाम से फंक्शन था, सेकंड क्लास में हम लोगों ने इनपुट 1 के नाम से शो के नाम से फंक्शन बनाया, थर्ड क्लास में हमने जाके
गेट के नाम से और डिस्प्ले के नाम से फंक्शन आया। अगर इनमें से सेम फंक्शन के नाम कर दें तो हमारे पास जो एरर आता है, एरर आ जाएगा, उसको एम्बिगुइटी बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इनपुट 1 है, अगर मैं सिर्फ इसको इनपुट कर दूं इट मीन कि ये मेरे पास ऊपर वाली क्लास में भी फंक्शन बना हुआ है इनपुट के नाम से, तो ये एम्बिगुइटी आ जाएगी। अब देखें इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा कि सेम नाम से आप लोग फंक्शन बना रहे हैं, ये जो आप लोगों ने इनपुट 1 लिखा हुआ है, इनपुट 1 के नाम से फंक्शन ही नहीं है, आप लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने दोबारा इसको इनपुट 1 को खत्म करके इनपुट को यूज किया तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट हुआ, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखें क्या एरर आएगा हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। मीन के हम लोग सेम नाम से फंक्शंस जो हैं, सेम नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने ऊपर लिख दिया था कि मेरे पास ये इनपुट का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे भी इनपुट का फंक्शन जो है वो सेम नहीं बना सकता, बल्कि इनपुट 1 के नाम से मैं जो है वो फंक्शन बनाऊंगा, तो फिर मेरा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ये जो थर्ड क्लास है हमारे पास, यहाँ पे मैंने void get का फंक्शन लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह पे मैं दोबारा जो है वो इनपुट का फंक्शन राइट कर दूं तो मेरे पास फिर भी एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो मैंने इनपुट का फंक्शन राइट किया तो ये एरर आ गया कि आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन पहले यूज कर चुके हैं। इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस।